और मैं फिर कह रहा हूं, आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूं, लेकिन उसी के साथ एक बात कहूंगा, चिंता न करिएगा, इस देश में ऐशबाग के इस प्लेटफार्म पर, इस स्टेशन पे कह रहा हूं, इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। देखो, को रोक नहीं सकता। और जो अधिकार आपको मिले हैं, क्या एक बार में मिल गए क्या, या एक दिन में मिल गए क्या? बहुत लंबा संघर्ष हुआ है, बहुत लंबा संघर्ष हुआ है। हम आप तो पेंशन का संघर्ष करें तो पेंशन मिलेगी। अरे इस देश में आजादी मिली, जिनको पेंशन नहीं उनको फांसी मिली है, तब भी लड़े लोग, तब भी लड़े लोग। उनको पता था फांसी मिलेगी, फिर भी लड़ रहे थे। हमें आप तो पता है ना, लड़ने के बाद पेंशन मिलेगी। अभी 3-4 राज्यों 5 राज्यों के परिणाम आए। हमारे तमाम साथियों ने हमसे कहा कि सर अब क्या होगा। हमने कहा पार्टी हारी है, मुद्दा जीता है। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं 2 दिन से एनालिसिस कर रहा हूं, 230 विधानसभा मध्य प्रदेश के अंदर 199 सीटों पर कर्मचारियों ने अपने मुद्दे पर समर्थन जताया। 199 सीटों पर पोस्टर बैलेट में 200 सीटें, 199 सीटें राजस्थान में, 170 सीटों पर ओपीएस के मुद्दे पर कर्मचारियों का समर्थन जताया है। ये मुद्दे की जीत है, हार नहीं है, ये जीत है। नमस्कार दोस्तों, ओल्ड पेंशन को पुनः बहाल करने के लिए कर्मचारी दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो, सभी कर्मचारी मिलकर यही मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि हमारी ओल्ड पेंशन पुनः बहाल की जाए। परंतु आपने देख लिया होगा 3 दिसंबर को 5 राज्यों के जो रिजल्ट आए थे, जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ सरकार बनाई है। अब यह भी आपको सुन लेना है कि कर्मचारियों ने अगर ओल्ड पेंशन पर की चोट पर वोट नहीं डाले हैं तो उनको वापस ही ओल्ड पेंशन की चोट पर पेंशन वापस मिलेगी। जब जाकर घमंड टूटेगा कर्मचारी का कि आपने ओल्ड पेंशन के लिए लड़ाई की है या संघर्ष किया है या नहीं किया है। अब मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन की घोषणा की थी और ओल्ड पेंशन चालू भी कर दी गई थी। मैं राजस्थान की बात करूं या छत्तीसगढ़ की या मध्य प्रदेश की, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो पहले ही ओल्ड पेंशन बहाल कर दी गई थी कांग्रेस सरकार ने। मध्य प्रदेश में घोषणा की थी कांग्रेस सरकार ने कि अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो जरूर हम ओल्ड पेंशन पुनः बहाल कर दिए जाएंगे, जैसे और राज्यों में किया है। परंतु राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अब अपने आप पर क्या कहेंगे कि मैंने सरकार चुनने में कुछ गलतियां तो नहीं की, जिससे कि मेरी ओल्ड पेंशन जो पुनः बहाल की गई थी वो ओल्ड पेंशन वापस एन पेंशन में कन्वर्ट भी नहीं हो जाए। ये बहुत सारे अखबारों में भी आई है, सोशल मीडिया में, न्यूज में भी ये आ रहा है कि जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जो 2 योजना ऐसी थी जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन को और चिरंजीवी योजना को बंद करने वाली है। अभी एक सोशल मीडिया की मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि उस पर झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, परंतु ये जरूर हो सकता है कि ओल्ड पेंशन जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने बहाल की गई थी वो जल्दी ही पुनः एनपीएस की योजना में बदलने वाली है। और एक चिरंजीवी योजना है जो किसानों के हित के लिए हर राजस्थान की जनता के लिए था, वो चिरंजीवी योजना भी अब बंद होने की कगार पर है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसी सूचना मिल रही है। तो लोकसभा 2024 में जो चुनाव होगा, जब तक तो मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हो सकता है कि ओल्ड पेंशन बंद नहीं करेगा। परंतु जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त होते हैं और लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है और दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो हो सकता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन को बंद करके एनपीएस में वापस लाया जाए। अब आपके क्या विचार है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इसके बाद में भी मैं बताना चाहता हूं, क्या राजस्थान के कर्मचारियों ने, क्या छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने अपनी जो ओल्ड पेंशन थी, बुढ़ापे की लाठी थी, बुढ़ापे की सुरक्षा थी, क्या उसके बारे में नहीं सोचा?
और जातिवाद, क्षेत्रवाद को ही वोट दिया। अपनी शिक्षा, अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए ने वोट नहीं दिया। ना आप आम जनता को समझा पाए, ना स्टूडेंट को समझा पाए, ना मजदूर को, ना किसान को। क्योंकि किसान या मजदूर का बेटा भी अगर पढ़ाई कर रहा है तो सरकारी नौकरी के लिए, चाहे वो राज्य की नौकरी हो, चाहे वो केंद्र की नौकरी हो। तो हम कर्मचारियों में क्या कमी रह गई थी, इसकी वजह से हमारी ओल्ड पेंशन की चोट पर वोट नहीं पड़े। या फिर मैं ये कहूं कि शुरुआती जो रुझान थे 8 बजे से सुबह 9 बजे तक, 3 दिसंबर को रिजल्ट में देखा होगा कि वहां पर जो बेल्ट पेपर के द्वारा वोट गिने जा रहे थे, तो उसमें भी केवल 70 से 85% कर्मचारियों ने ही ओल्ड पेंशन की चोट पर वोट डाले हैं। बाकी तो वही क्षेत्रवाद हो सकता है, वही जातिवाद हो सकता है, या फिर अपने अपनी पार्टी के हिसाब से दिया है, या फिर वो चाहता है नहीं कि हमको ओल्ड पेंशन चाहिए, हमको तो भाई एनपीएससी दे दो, ऐसा समझ रहा होगा। तो ये सब जब समझ में आएगा जब आप रिटायर्ड हो गए, ये जब समझ में आएगा जब आपको एनपीएस के रूप में 2200, 4500, 4600, 1800 रुपये मिलेंगे, जब जाकर आपको समझ में आएगा कि आपने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है या फिर आपने ओल्ड पेंशन के लिए वोट डाले हैं। परंतु अभी भी आपने की हुई गलतियां अपने ओल्ड पेंशन के लिए नहीं सोचा है, परंतु आने वाले समय में अगर आपको ये महसूस हो दिल में कि मेरे से कुछ गलतियां हुई है, ओल्ड पेंशन की चोट पर वोट न मैंने डाले हैं, न मैंने किसी को आकलन बताया, न किसी को जानकारी दी है, न ओल्ड पेंशन के बारे में न किसान को समझाया है, न स्टूडेंट को समझाया है, मैंने किसी को नहीं समझाया। तो अगर आपको ये गलती महसूस हो रही है तो 2024 में जो सेमीफाइनल है, और ये 2024 कभी आने वाला नहीं है, कर्मचारियों के हित कल्याण के लिए, ओल्ड पेंशन के लिए, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब आपकी गलती सुधारना चाहते हो तो आप एक कर्मचारी 20 स्टूडेंटों को, 20 किसानों को और 20 मजदूरों को ये समझाइए कि ओल्ड पेंशन क्या है, और आपका अगर बेटा पढ़ता है और सरकारी जॉब लगती है तो वो एनपीएस में जाएगा तो उसको कितना लाभ हानि होगा, ओल्ड पेंशन में जाएगा तो उसको कितना लाभ हानि होगा, ये समझाएंगे तो जरूर, अगर आप एक कर्मचारी 20 को समझाते हैं तो 10 को जरूर समझ में आएगा कि शिक्षा पर, ओल्ड पेंशन पर वोट दिया जाए या नहीं दिया जाए। स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं कि बेरोजगार के लिए, रोजगार के लिए जो वैकेंसी आएगी उसके लिए भी आप वोट दे सकते हो, परंतु कर्मचारियों को 2024 में ये बिल्कुल आपने की हुई गलतियां नहीं करनी है, और गलतियां स्वीकार करके वापस ओल्ड पेंशन के लिए हम सब कर्मचारियों को संघर्ष करना पड़ेगा। और इतना बड़ा संघर्ष करेंगे कि 2024 में सरकार चुनाव होने से पहले ही ओल्ड पेंशन की घोषणा कर दे। परंतु ये जब ही होगा जब हम सब मिलकर बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, चाहे हम कितनी भी बार हार जाए, परंतु मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, जरूर कामयाबी मिलेगी सभी कर्मचारियों को। तो यही सोशल मीडिया में बताया जा रहा है। विजय बंधु जी ने आज के जो वीडियो में यही बताया है कि हमारे मुद्दे नहीं हारे हैं, हमारी ओल्ड पेंशन नहीं हारी है, केवल हारी है तो वो पार्टी हारी है। तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि अभी भी हम संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे, और 2024 में सभी कर्मचारियों को समझाने की कोशिश करेंगे, कर्मचारियों को, परिवार को समझाने की कोशिश करेंगे, किसान और स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी अगर हम आज से ही तैयारी करें कि मैं कितने कर्मचारी को समझा सकूं, एक कर्मचारी होने के नाते मैं कितने स्टूडेंटों को समझा सकूं, और कितने किसान, कितने मजदूर, दुकानदार को मैं समझा सकूं ओल्ड पेंशन क्या है, तो ये आप समझ सकते हो कि आपकी बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे की सुरक्षा जो आपने पूरा जीवन भारत की प्रगतिशील, विकासशील में दे दिया है, तो आपको अपना हक है कि ओल्ड पेंशन आपको मिलना चाहिए। क्योंकि आने वाले भविष्य में महंगाई में आपका 4500, 2200, 1700, 1800, 4-5 हजार तक आपका खर्च चलने वाला नहीं है, इसलिए ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए। परंतु भारत सरकार ये कह रही है कि हम एनपीएस में संशोधन के लिए हमने एक कमेटी बिठाई है, वो कमेटी की रिपोर्ट आते ही हमें क्या विचार करना है, कर्मचारियों को क्या देना है, उस रिपोर्ट के अनुसार हम फैसला करेंगे। तो सीधा सा की रिपोर्ट में ओल्ड पेंशन चालू होने वाली नहीं है, और ना जो कमेटी है उसमें कभी भी ओल्ड पेंशन का जिक्र भी नहीं है, न शब्द है, केवल एनपीएस में क्या संशोधन किया जा सकता है। हो सकता है कि आपके कुछ संशोधन करके आपको दिया जाए, परंतु ओल्ड पेंशन के लिए अगर संघर्ष करेंगे तो जरूर हमारे पक्ष में निर्णय आ सकता है। दोस्तों, ये आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है हर संघर्ष में। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत।